आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। विश्व आदिवासी दिवस, ये दिन चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है और सरकार भी इसे क्यों प्रमोट कर रही है, ये सवाल आप सबके जहन में होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। तो आइए आज के इस खास सेगमेंट में हम आपको एक ऐसे समुदाय के विषय में बताते हैं जिसने संस्कृति और सभ्यता को आज भी संजो कर रखा हुआ है। ये एक ऐसा समुदाय है जिसने प्रकृति के साथ साथ देश की संस्कृति को बचा कर रखा है। लेकिन आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को और सशक्त बनाने के लिए 42 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। बता दें कि आज के दिन दुनिया भर के करीब 90 से अधिक देशों में निवास करने वाली जनजाति आदिवासियों को समर्पित कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों और अस्तित्व के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना है। भारत में करीब 104 मिलियन आदिवासी रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 8% ही है। देश में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा में सबसे अधिक जनजातीय आदिवासी आबादी निवास करती है। लेकिन आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आदिवासी दिवस पर पूरे प्रदेश में आदिवासी संस्कृति की छटा छाई हुई है। हर तरफ आदिवासी संस्कृति की धूम नजर आ रही है, जो आज आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला नक्सलियों को लेकर हमेशा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन बस्तर जिले की एक और खूबसूरत तस्वीर है, जिससे आज हर कोई अनजान है, और इस खूबसूरती को सहेजने में सबसे बड़ा योगदान आदिवासी समाज का रहा है। आदिवासी समाज के बिना बस्तर का कोई अस्तित्व नहीं है। आइए आज आपको बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले की वो खूबसूरत संस्कृति को दिखाते हैं, जो आदिवासी अंचल की खूबसूरती को बयां करती है। नारायणपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हाई स्कूल मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासियों को उनके हितों के बारे में बताया गया और युवाओं को आगे बढ़कर समाज की एकता को मजबूत करने की बात कही गई। साथ ही बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता आकाश ठाकुर ने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद होकर आदिवासियों की संस्कृति को जाना और उनसे खास बातचीत भी की है। 9 अगस्त पूरा देश विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाता है, और ये वही आदिवासी हैं जो अपने जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के साथ साथ प्रकृति पूजक के लिए जाने जाते हैं। आज हम नारायणपुर में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है। लगभग यहाँ पर संख्या 50,000 के लगभग जनसंख्या जो होगी वो आज आई हुई है, और ये पूरे आदिवासी हैं और अपने जो त्योहार है उसको बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए आज विश्व आदिवासी दिवस के तहत नारायणपुर के बॉयज स्कूल मैदान में मौजूद हुए हैं और ये मना रहे हैं। मेरे साथ कुछ युवा हैं, पहले इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये आज महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके साथ में इनको महसूस हो रहा है आज इस आदिवासी दिवस के रूप में। जी हाँ, बहुत हर्ष की बात है कि यहाँ आज हमारे आदिवासी समुदाय के लोग अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को पहली बार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ऊपर वाला का भी साथ है कि आज पानी नहीं गिर रहा है, तो कई साथी लोग या युवा साथी हो, माताएं बहनें हो, पिता तुल्य हो, आज अधिक से अधिक गांव से निकल कर आए हैं। तो आज जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ सर्व आदिवासी की नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी आदिवासी जो हैं वो ज्यादा शर्मीली जनजाति के रूप में जाने जाते हैं, वो चुप रहने में ज्यादा भरोसा करते हैं। आज इतनी संख्या में आदिवासी आए हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि आगे चल के ऐसा लग सकता है कि आदिवासी हर उस मुकाम पे होगा जहाँ पे उनको होना चाहिए? जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदिवासी जो है हमारा पूरा सर्व समाज है। हम जैसे हम आदिवासी नहीं, हर क्षेत्र में जैसे
अपने अपने प्रांगना में हम अपने जो पूजा जो नियम है उसको करते हैं। ये कुछ युवा थे जो लगातार आदिवासी दिवस में शरीक होते आए हैं और इस बार भी नारायणपुर में जो आदिवासी समाज का जो उत्सव मनाया गया उसमें शामिल हुए हैं और इस पूरे जो आयोजन को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति से सभी को वाकिफ कराना था और आदिवासियों के हित की रक्षा करना। विश्व आदिवासी दिवस के बारे में उनके महत्व को समझाने के लिए बताने के लिए किस ढंग से हम मनाएं और कैसे आगे बढ़ें, जल जंगल जमीन की जो रक्षा करना है और आदिवासियों के हित की रक्षा इस प्रकार से हो, ये चेतना लोगों में डालने के लिए ये भव्य रैली का आयोजन और इस कार्यक्रम का आयोजन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जो किया जा रहा है। हमको जो संविधानिक हक अधिकार दिया गया है, पेशा कानून दिया है, 5वीं अनुसूची दिया है और बहुत सारे हमको संविधान के अंदर में हमको अधिकार दिया गया है, उसका जो प्रशासन शासन पालन नहीं करता है, उसके लिए समय समय पर पहले से भी और भविष्य में आंदोलन करते रहेंगे। इनको संघर्ष तो हम आदिवासियों को संघर्ष करने का जीवन ही आदिकाल से ही करते हैं, संघर्ष करते रहेंगे संघर्ष जब तक हमको हक अधिकार नहीं मिलेगा। आदिवासी समुदाय सदियों से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस दिन को मनाकर हम आदिवासियों के योगदान को याद करते हैं और उनके अधिकारों के लिए काम करने का संकल्प भी लेते हैं। मुख्य तौर पर यदि देखा जाए तो आदिवासी ही एक ऐसा समुदाय है जिसने टेक्नोलॉजी भरी इस दुनिया में देश की संस्कृति और प्रकृति को जमीनी स्तर पर संजो कर रखा हुआ है और उससे आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम केवल एक ही दिन के लिए आदिवासियों की संस्कृति से जुड़े और उनके हित की बात करें, बल्कि आदिवासी दिवस और आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा बनना हम सबके लिए बेहद जरूरी है और आदिवासियों के विषय में जानना उतना ही जरूरी है जितना प्रकृति को बचाना, क्योंकि आदिवासी भी हमारी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर आदिवासी दिवस की बधाई देना ही बड़प्पन नहीं है, बल्कि उस संस्कृति से जुड़ना और प्रकृति को सहेजना हम सबका कर्तव्य है। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।